क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए एक ऐसी खौफनाक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर दे? एक ऐसी आत्मा की जो जंगल के अंधेरे में अपना बदला लेने के लिए लौट आई हो। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसा रहस्य जिसका सामना करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। अगर आप भी डरावनी कहानियों के शौकीन हैं और चाहते हैं और भी दिल दहला देने वाली कहानियां, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी हर एक खौफनाक कहानी को सबसे पहले सुन सकें। आइए सुनते हैं आज की कहानी, साक्षी का शाप। करण और आर्या की शादी को 1 साल हो चुका था और शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी की रोजमर्रा की भागदौड़ ने उन पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। उन्हें एक ब्रेक की जरूरत थी, शोर और अव्यवस्था से बचने का मौका, और इसलिए उन्होंने एक शांत माहौल के लिए मशहूर एकांत गांव दरवान में वीकेंड बिताने का फैसला किया। गांव घने जंगलों में बसा था, शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर। दंपति ने सोचा कि यह रिचार्ज करने के लिए एकदम सही जगह है। हालांकि स्थानीय लोग हमेशा रात के बाद होने वाली अशांत घटनाओं के बारे में फुसफुसाते हुए बात करते थे। अपनी हिचकिचाहट के बावजूद करण और आर्या ने गांव की शांति का अनुभव करने का दृढ़ निश्चय किया। पहुंचने पर उनका स्वागत एक अजीब आदमी ने किया, गेस्ट हाउस का केयरटेकर। उसकी आंखें खोखली लग रही थी, लगभग जीवन से रहित, और उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। वह उन्हें कठोर, लगभग रोबोट जैसी हरकत के साथ उनके कमरे में ले गया। उसने रहस्यमयी ढंग से कहा। उसकी आवाज धीमी थी क्योंकि वह दरवाजे के पास रुका हुआ था। अगर तुम रोने की आवाज सुनते हो तो बाहर मत जाओ, ये सिर्फ हवा नहीं है जो इन जंगलों में चीखती है। करण ने घबराहट में हंसते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की। चिंता मत करो, हम यहाँ सिर्फ आराम करने आए हैं। लेकिन आर्या इस भावना से छुटकारा नहीं पा सकी कि कुछ ठीक नहीं है। वह इतना गंभीर क्यों लग रहा है? उसने फुसफुसाते हुए कहा, जब केयरटेकर अंधेरे में गायब हो गया। उस रात जैसे ही वे घर में बसने वाले थे, पेड़ों के बीच से एक महिला की धीमी शोकाकुल चीख की आवाज गूंजी। दूर से ही सही, लेकिन भयावह चीख उनके कमरे में पहुंची, जिससे आर्या की रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। करण, हमेशा संदेह करने वाला, हंसकर टाल गया। यह सिर्फ हवा है, यह कुछ नहीं है। लेकिन आर्या इस भावना से छुटकारा नहीं पा सकी। वह जागती रही। उसके कान रहस्यमयी रोने की आवाज सुनने के लिए जोर लगा रहे थे। ऐसा लगा जैसे आवाज नजदीक आ रही थी, जैसे वह किसी चीज या किसी को खोज रही हो। आवाज फिर से आई, इस बार ज्यादा तेज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दर्द में है, कोई खोया हुआ है। बिस्तर पर बैठते ही आर्या का दिल धड़क रहा था। करण, क्या तुमने सुना? करण उसके बगल में खिसक गया, आधा जागा हुआ। ये कोई जंगली जानवर है। आर्या, सो जाओ। लेकिन आर्या सो नहीं सकी। चीख अब उसके कानों में गूंज रही थी, पहले से भी ज्यादा हताश। मुझे जानना है कि यह क्या है, उसने बिस्तर से फिसलते हुए कहा। तुम कहाँ जा रही हो? करण ने चौंकते हुए पूछा। लेकिन आर्या पहले से ही दृढ़ निश्चयी होकर दरवाजे पर खड़ी थी। अगली शाम आवाज फिर से आई, पहले से ज्यादा तेज। इस बार आर्या करण से पहले जाग गई थी। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थी। उसे जानना था कि यह क्या है। करण, हमें इसकी जांच करनी होगी, उसने कांपती आवाज में कहा। करण, कृपया, यह सामान्य नहीं है। करण उसे शांत करना चाहता था, उसे आश्वस्त करने की कोशिश की। यह कोई जंगली जानवर है आर्या, मैं जाकर देखता हूं, मैं अभी वापस आता हूं। इससे पहले कि वह विरोध कर पाती, करण पहले ही दरवाजे की ओर बढ़ चुका था। जैसे ही वह बाहर निकला, चीख और भी तेज हो गई, मानो उसे जंगल में और अंदर जाने का इशारा कर रही हो। वह झिझका। केयरटेकर की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। वह जंगल में घुस गया। पेड़ भूतों की तरह मंडरा रहे थे, उनकी शाखाएं ठंडी हवा में फुसफुसा रही थी। हवा अस्वाभाविक रूप से शांत थी, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, चारों तरफ से अंधेरा छाने लगा। और फिर कुछ नहीं, रोना बंद हो गया। सन्नाटा। करण की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह मुड़ा, वापस जाने के बारे में सोच रहा था कि तभी पेड़ों से एक छाया उभरी। यह केयरटेकर था। उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें चांद की रोशनी से ढकी हुई थी। मैंने तुमसे कहा था कि मत आना, आदमी फुसफुसाया।
कुछ चीजों को बिना छेड़े ही छोड़ देना बेहतर होता है। करण ने अपना संयम वापस पाने की कोशिश करते हुए पूछा, यह आवाज क्या है? यहाँ क्या हो रहा है? केयर टेकर का चेहरा काला पड़ गया। उसके होंठ मुड़े हुए थे। तुम्हें पता नहीं होना चाहिए, लेकिन अब जब तुमने इसे सुन लिया है तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। केयर टेकर ने करण के दूसरे सवाल का इंतजार नहीं किया। बिना एक और शब्द कहे वह मुड़ा और उसे वापस गेस्ट हाउस की ओर ले गया। जैसे जैसे वे चलते गए, करण को लगा कि वे अकेले नहीं हैं। उसे हर तरफ से आंखें उस पर लगी हुई थी, अदृश्य लेकिन दम घुटने वाली। उनके चारों ओर का सन्नाटा अस्वाभाविक लग रहा था, मानो जंगल ही अपनी सांस रोक रहा हो। उस रात जब वे बिस्तर पर लेटे थे, आर्या बेचैन थी। आवाज फिर से लौटी थी, लेकिन इस बार यह अलग थी। यह आवाज करीब थी, लगभग उनके दरवाजे पर। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अब इसे अनदेखा नहीं कर सकती थी। उसे इसका पीछा करना था, देखना था कि वहां वास्तव में क्या था। मैं जाकर देखती हूँ, आर्या ने बिस्तर से फिसलते हुए खुद से फुसफुसाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, करण जाग गया। आर्या, तुम कहाँ जा रही हो? उसने पुकारा। उसकी आवाज नींद से भरी हुई थी। आर्या! करण उसके पास दौड़ा, उसका हाथ पकड़ा, लेकिन उसने उसे झटक दिया। मुझे देखना है, मुझे जानना है कि यह क्या है। इससे पहले कि करण उसे रोक पाता, आर्या रात में चली गई। उसके कदम हल्के लेकिन दृढ़ थे। वह जंगल में चली गई, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींचा हो। रोना तेज हो गया, लेकिन अजीब तरह से यह संकट की चीख की तरह नहीं लग रहा था। यह परिचित लग रहा था। करण! आर्या अचानक मुड़ी। उसका चेहरा चांदनी में पीला पड़ गया। उसकी आंखें खाली थीं। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। करण उसके पास दौड़ा, समझने की कोशिश कर रहा था। आर्या, क्या हुआ? तुम मुझे डरा रही हो? आर्या की आवाज धीमी हो गई। उसका लहजा ठंडा था। तुमने मुझे मार डाला करण, तुमने मुझे यहीं दफना दिया। करण के दिल में एक तेज दम घुटने वाला डर दौड़ गया। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं कभी नहीं। शब्द उसके गले से निकल गए और आर्या की आंखें चमक उठी। उसका चेहरा एक विकृत, दुर्भावनापूर्ण मुस्कान में बदल गया। तुमने मुझे यहां दफना दिया, मैं कभी नहीं गई। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, आर्या जंगल में गिर गई। उसका शरीर लंगड़ा हो गया। करण घबराकर उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो वे अलग थी। वे उसकी नहीं थी। एक आवाज जो उसकी अपनी नहीं थी, उसके होठों से बोली, मैंने तुम्हारे याद करने का बहुत इंतजार किया करण। मैं ही थी जिसे तुमने दफनाया था। मैं तुम्हारा दूसरा प्यार था। करण के पैरों के नीचे की जमीन मानो खिसक रही थी। उसकी यादें टुकड़ों में लौटने लगी। उसकी पूर्व प्रेमिका, जिसे उसने सालों पहले मार डाला था और दफना दिया था, उसका नाम साक्षी था। रुको, नहीं, तुम आर्या नहीं हो, करण चिल्लाया। ये तुम नहीं हो। लेकिन जिस आवाज ने उसे उत्तर दिया वह आर्या की नहीं थी। ये ठंडी, भयावह और अपरिचित थी। अगली रात करण एक बार फिर रोने की आवाज से जाग गया, लेकिन इस बार आवाज में कोई गलती नहीं थी। उसने उसका नाम पुकारा, करण, करण। वह जल्दी से उठ बैठा, अपने बगल में बिस्तर को देखते हुए। आर्या जा चुकी थी। उसके सीने में घबराहट भर गई और वह दरवाजे की ओर भागा। जब उसने गेस्ट हाउस का दरवाजा खुला देखा तो उसका दिल धड़कने लगा। आर्या जा चुकी थी। रोने की आवाज अब और तेज हो गई थी, दीवारों से गूंज रही थी। करण जंगल में भाग गया। उसका हर कदम खौफ से भरा हुआ था। और फिर उसने उसे देखा। आर्या जंगल में उसी जगह खड़ी थी जहां वह पिछली रात गिर गई थी। चांद की पीली रोशनी में उसका रूप छाया हुआ था। आर्या! करण ने पुकारा, लेकिन वह हिली नहीं। उसने उसे पहचाना भी नहीं। जैसे ही वह करीब आया, वह जम गया। आर्या उसकी ओर मुड़ी, लेकिन उसकी आंखें ठंडी और खाली थी और उसके पीछे अंधेरे से एक आकृति उभरी। करण डर के मारे पीछे हट गया। यह आर्या नहीं थी। जिस चेहरे ने उसे घूरा वह जाना पहचाना नहीं था। फिर भी वह जाना पहचाना था। यह एक ऐसी महिला का चेहरा था जिसे उसने सालों से नहीं देखा था। साक्षी। तुम्हें लगता था कि तुम मुझे भूल सकते हो? साक्षी की आवाज रात में गूंजी, जिससे वह कांप उठा।
तुम्हें लगता था कि तुम मुझे दफनाकर आगे बढ़ सकते हो? तुम मुझसे कभी नहीं बच सकते करण, कभी नहीं। जैसे ही वह उसके पास पहुंची, करण पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसका दिल डर के मारे धड़कने लगा। वह भाग नहीं सकता था, वह हिल नहीं सकता था। उसका अतीत उसे वापस लेने आ गया था और इस बार परिणामों से बचना संभव नहीं था। सुबह होते ही गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। गेस्ट हाउस खाली पड़ा था और करण और आर्या कहीं नहीं मिले। लोग फुसफुसाने लगे कि रात के अंधेरे में जंगल में किसी की चीखें गूंजती हैं, पर उन्हें सुनकर भी कोई उस ओर नहीं जाता। आज उस घटना को 1 साल बीत चुका है, लेकिन फिर भी गांव वाले कभी कभी रात के सन्नाटे में एक औरत की दर्द भरी चीखें सुनते हैं। कोई भी रात में उस जंगल की ओर जाने का साहस नहीं करता। लोग मानते हैं कि साक्षी की आत्मा अब भी उस जंगल में भटक रही है, अपनी अनसुनी पुकार के साथ। उसके विलाप की आवाजें जंगल के रहस्य को और गहराई में छिपा देती हैं, जैसे वो अपनी अधूरी कहानी सुनाने के लिए पुकार रही हो।